Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today my topic in mathematics difference between the compound interest and simple interest. There are major difference between the compound interest and the simple interest. आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको ये बताएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, किस इंटरेस्ट से हमें ज़्यादा बेनिफिट होगी, किससे हमारा ज़्यादा लॉस होगा, किस में हमें कम ग्रोथ होगा, किस में हमें ज़्यादा ग्रोथ होगा, कौन सा इंटरेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, तो कौन सा इंटरेस्ट हमें किस लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि दोनों में मेजर डिफरेंस है। ये आप मत समझिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, दोनों के फार्मूला भी स्टूडेंट अलग है और दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो हम देखिए नंबर 1 to नंबर 4 तक डिफरेंसेस बताने जा रहे हैं। इसको आप सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा क्या हम आपको बता रहे हैं। सुनिए। सिंपल इंटरेस्ट इज बेस्ड ओनली ऑन स्टार्टिंग अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट जो बेस करता है स्टूडेंट, वो केवल स्टार्टिंग अमाउंट पर बेस करता है। सिंपल इंटरेस्ट इज बेस्ड ओनली ऑन द स्टार्टिंग अमाउंट एज ए प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट केवल बेस करता है स्टार्टिंग अमाउंट प्रिंसिपल पर, जबकि जो पैसा आप स्टार्टिंग में लगाए हो, जो सम आप स्टार्टिंग में लगाए हो, जो आपकी पी की वैल्यू होती है प्रिंसिपल, उसी पर केवल सिंपल इंटरेस्ट आपका बेस करता है बस। वाइल जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग अमाउंट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्टिंग अमाउंट पर भी बेस करता है प्लस एनी इंटरेस्ट यू ऑलरेडी एडेड अर्नड, और उस पर भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बेस करता है जो कोई इंटरेस्ट आप ऑलरेडी आपका ऐड हुआ है या आपको अर्न हुआ है। मतलब दोनों पे करेगा, प्रिंसिपल पे भी करेगा और जो कोई इंटरेस्ट पहले से आपको मिला है उस पर भी ये ऐड होता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, इट गोज इन ए स्ट्रेट लाइन। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, कल हम आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ कैसा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ कैसा होता है। तो जब कभी भी आप इस ग्राफ खींचोगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ होता है वो ग्रोथ को एक स्ट्रेट लाइन में बताता है, एक जैसे लगता है धीरे 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 स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ कर रहा है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ जो है गोज लाइक स्नोबॉल, इस तरह बढ़ता है जैसे बहुत रैपिडली बढ़ता हो, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह बढ़ता है। थर्ड पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट गिव्स स्टडी प्रिडिक्टेबल रिजल्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको जो देता है, एक जो आप प्रिडिक्ट किए हो वही इंटरेस्ट आपको, वही रिजल्ट आपको, वही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इट डज नॉट स्पीड अप, ये ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाए। लेकिन वाइल कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, गिव्स फास्ट, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, एक्सीलरेटिंग रिजल्ट्स, और ये बहुत ही बढ़ा हुआ रिजल्ट देता है। इसका रेट जो ये स्पीड इसकी जो है, बढ़ने की रेट ऑफ स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। इफ़ यू लीव इट लॉन्गर, अगर आप पैसे को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो ये बहुत अच्छी अमाउंट में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। मतलब लास्ट तक आपको पैसा का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत अच्छा पैसा आपको मिलता है। 4 पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए शॉर्ट टर्म लोन। सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स छोटे कम समय के लिए लिया जाने वाला लोन है प्रायः, जैसे हम कार का लोन लेते हैं या कोई पर्सनल लोन लेते हैं, कोई पर्सनल लोन किसी काम के लिए लेते हैं या कार के लिए हम लोन लेते हैं, तो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह ये इंटरेस्ट बढ़ता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो स्टैंडर्ड फॉर द सेविंग अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट पर स्टैंड करता है, एंड रिटायरमेंट फंड्स, और जो लोग रिटायर हुए हैं उनके फंड पर ये लगता है तो उनको लास्ट में रिटायरमेंट के बाद उनको बहुत ही अच्छा अमाउंट प्राप्त होता है। तो अगर रिटायरमेंट के लिए या सेविंग के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए लगाना हो तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लोन को लेना बेहतर होगा। लेकिन जब आपको पैसा पेमेंट करना हो, जैसे कार का लोन लिए है या पर्सनल लोन लिए हैं, तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट लोन ही ज़्यादा सही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा जितना कि आप
अनप्रिडिक्टेबल है, जो आप सोचे भी नहीं होंगे, उससे ज़्यादा कहीं पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अंतर यही होता है कि जैसे ये केवल प्रिंसिपल पर लगेगा, देखिए ये प्रिंसिपल भी, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल पे भी लगेगा और जो अमाउंट आपका प्लस हुआ है इंटरेस्ट उस पर भी लगेगा। जब दोनों पर लगेगा तो ये बहुत लार्ज स्केल में वो करेगा, इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। जबकि सिंपल इंटरेस्ट एक स्लोली जितना इंटरेस्ट है उतना अपना बढ़ता है। और बात ये हम आपको बता दें, ये एनुअली लगने के कारण, एनुअली लगने के कारण जो एनुअल 1 साल बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी ये बेस कर जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। तो हम आपको कल बताएंगे कि कैसा होता है इसका ग्राफ, दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस है। बहुत ही मेजर डिफरेंस है, आप इसको समझिए बहुत ही ध्यान से। कभी कभी आ जाते हैं कि डिफरेंस लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। एक डिफरेंस इसका हम आपको और बता देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से डिनोट किया जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट किया जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n T है, या अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A - P है। तो स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना रखते हैं, कल हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे की चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आता है जिसको आप फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए, और इससे ज़्यादा जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, आप इसको देखिए, क्योंकि इससे कोई ना कोई नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में हम जो पढ़ा रहे हैं उससे ये ज़रूर पुटअप की जाती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप रेगुलर क्लास को कंटिन्यू बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।